मुझे क्या कहना चाहोगे एक ऐसा नाम जो कहीं ना कहीं खो गया, लेकिन उनकी जो कलम है, उनकी जो यादें आज भी जिंदा है, उनकी संख्या अभी तो हमने टारगेट रखा है 3 से 4 हज़ार लोगों का, जो लोग आना भी स्टार्ट हुए हैं उसकी वजह से। इसमें कई बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, कई समाज सेवक हैं, जो सुने उनको धक्का लगा है खुद को कि एक इतनी बड़ी छवि और रामलीला के लेके उत्तर भारतीय के रिलेटेड लेकर इतने निष्ठावान 24 घंटा समाज के रिलेटेड, तो वो एक आदमी चला गया तो लोगों को बड़ा तकलीफ है। जो सुन रहा है वो एक बहुत तकलीफ होगी, और हमने तो एक अपने छत का साया छोड़ दिया है। तो एक बात याद है जो लोगों से कहना चाहोगे, तुमसे छूट भी रही है दोस्त, वो कभी भी उन्होंने पैसे के लिए काम नहीं किया है। 24 घंटा खून पसीना अपना उन्होंने दिया है। आज भी वो लोग मतलब वो जाते जाते आज भी मुझे लगता है आने वाली पीढ़ियों को उनका नाम याद होगा, क्योंकि वो अपनी एक छवि यहाँ छोड़ कर गए। रामलीला, अखिल भारतीय रामलीला समिति जो उनके नाम पे चलती थी पिछले 39 सालों से, और आगे भी हम लोग ही चलाते हैं। सभी को नमस्कार। स्वर्गवासी हरिश्चंद्र जी तिवारी, ये हमारे पड़ोसी, मेरी जो कार्यालय है उनकी बाजू में उनका घर है, और हमेशा सुबह शाम वो अपना एक पाकड़ा है, पाकड़े पे बैठे रहते थे और सब जन उनको मिलते रहते थे। हम लोग भी वैसे उनसे मिलते रहते थे। अच्छा भाईचारा था, हंसमुख थे लोगों से, उनकी जान पहचान और उनका जो बर्ताव था उससे अनेक लोग उनसे जुड़े हुए थे। मगर देखा आपने कि 13 दिन के पहले कुछ उनको थोड़ा सा डायबिटीज का तकलीफ हो गया और उसकी वजह से हॉस्पिटलाइज हो गए, और हम लोग को पता भी नहीं कि उसके पहले ही दिन मैं और सुनील प्रभु साहब विधायक खुद हम लोग मिले थे उनको, और हम लोग बैठ के बातें कर रहे थे। पाठक भी जी थे, तो हम लोग को लगा भी नहीं कि ऐसा कुछ हो सकता है। मगर भगवान के जो मन में रहता है, और अच्छे लोग भगवान के प्यारे रहते हैं, उसी वजह से उनको जो कुटुंब है भी है तो उनको अच्छे से सामर्थ्य देना चाहिए, और उनके पीछे सब हम लोग तो खड़े रहेंगे, और उनके आत्मा को चिर शांति लाभ हो, यही हमारी अपेक्षा है। तिवारी जी मेरे पिता समान हैं, और ये समझिए कि मेरे पिता आज इतना मैं भूल नहीं पाऊंगा। जब भी मैं यहाँ से जाता था ना, बिना उनको पैदल निकले नहीं जाता था। अब मैं यहाँ से जब भी जाऊंगा तो मैं किसको याद करूँगा, मैं क्या करूँगा। उन्होंने समाज में इतना काम किया, हम लोग नंगे घूमते थे उनके सामने, उनके गोद में खेल के हम लोग बड़े हुए हैं। अब हमारे सर पे से हमारे पिता का साया चला गया। ये समाज को, जो ब्राह्मण समाज को जो क्षति हुई है कभी पूरी नहीं हो सकती। समस्त हिंदू समाज ये क्षति की पूर्ति नहीं कर पाए। यादें बताते। मैं तो उनको 97 से जानती हूँ, सफर बहुत पुराना है। ऐसी छवि हमारे बीच की चली गई, हमारे सर से हाथ उजड़ गया। उनका स्वभाव एक ऐसा था कि तेज तर्रार थे, और उसी तरह से वो निर्मल भी थे। जितने अंदर से निर्मल थे उतने वो कड़क स्वभाव के भी थे। गरीबों को न्याय देना और लोगों के प्रति काम करना एक उनकी बहुत अच्छी छवि रही। हम तो यही कहेंगे कि उनका प्रेरणा स्थान बना हुआ है। हमारे अंकल जैसे थे, अंकल ही अब उनको बोलते करते थे। मेरा नाम अखिलेश जी हुआ। उनके नहीं रहने से जो है समाज को जो है बहुत बड़ा क्षति हुआ किया। वो समाज के लिए निस्वार्थ काम करते हैं। कोई भी आदमी, उनका नाम ऐसे पब्लिक में शंकर बाबा भोले बाबा बोलते करते थे, तो वाकई में वो भोले बाबा थे। आज तक कोई भी आदमी उनके पास में कोई भी काम के लिए आया और उन्होंने ये नहीं बोला किया कि ये काम नहीं होगा, और उसके साथ में जितना हो सकता है, जितना करवा सकते हैं करवाए, निस्वार्थ, जिससे उनको पैसा नहीं चाहिए। देखिए, सबसे पहले भैया मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे दादाजी बहुत ही एक नेक दिल के इंसान थे।
समाज में उनका राजनीति और धर्म के प्रति उन्होंने निष्ठा भाव से अपना सेवा दिए और जब तक उनका जीवन अपना जीवन उसी में लगा के रखे थे। और मैं आपको एक व्यक्तिगत बात बता रहा हूँ, हमारे द्वारका माई के चुनाव चल रही थी और हम गए बाबूजी से, बोले कि बाबूजी प्रणाम, मैं द्वारका माई का चुनाव लड़ रहा हूँ। उन्होंने बोला कि क्या बात कर रहा हूँ, बोला तू जीत गया। बोला कि क्या बात कर रहा हूँ, तो बाबूजी ने अपने गले से मुझे लगाया। तो आज जिस दिन मैंने इनके अर्थी को कंधा दे रहा था, उस दिन मैं बोला कि मेरा आज समय पूरा हो गया कि मैं आज इनको यहाँ तक पहुँचाया। मैं बाबूजी से यही कामना करता हूँ भगवान से कि बाबूजी को अपने चरणों में स्थान दे और उनके आत्मा को शांति दे। धन्यवाद। हम उनकी आत्मा को प्रणाम करते हैं। हमारा 40 साल से उनका संबंध था और उनमें जो मानवता थी गजब की थी। कभी ये नहीं होने दिया कि कौन सी बिरादरी से आप ताल्लुक़ रखते हैं या नहीं रखते हैं, एकदम मानव की तरह और अथर से खड़े रहते थे। दूसरी बात यह कि आज हमारी आत्मा खुद रो रही है कि हम बहुत बड़े धरोहर को अपने बीच में से गंवा दी। अब मालिक को यही मंजूर था, वो सत्य है कि मतलब जाना है, उस पर हमें शांति है। बस मालिक से यही प्रार्थना, अपने चरणों में उन्हें स्थान देवे और हमेशा हम लोग भी उनको जैसे पहले याद करते थे वैसे याद करते रहे। हम वापस उनके प्राण आत्मा को नमस्कार करते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, आपका पूरा समय हमारे बड़े भाई छोटे भाई थे, समाज में हम लोग एक साथ रहे 40 साल से, यहाँ भी जाते थे, साथ में जाते थे, साथ में रहते थे। क्या करूँ, भगवान ने छीन लिया, क्या बोलूँ। आप देख रहे हैं किस तरीके से भावुक हो चुके हैं, अपने मित्र को खो चुके हैं। आपने देखा कि किस तरीके का यहाँ पर इनको जो दुख हो रहा है, इनको जो जिस तरह की पीड़ा हो रही है अपने मित्र को खोने की, ये एक अपने आप में यहाँ पे अपने परिवार का हिस्सा, अपने मित्र को खोने का जो दर्द है वो इनका कहीं ना कहीं इनकी आंखों में नजर आ रहा है। आप देखते हैं कि बहुत सारे विषयों पर, बहुत सारे लोगों से जमीनी स्तर पर लोगों की मदद करने वाले तिवारी परिवार का एक अहम जो हिस्सा है वो हमारे बीच नहीं रहा है। और इस तरह की और भी जानकारी